हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने शुरू किया था एस्केटरी प्रोडक्ट एसएच पढ़ना स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे का लेक्चर लेके आए हैं और आज हम ये पढ़ेंगे, जैसे कल हमने पढ़ा था अमोनिया क्या होता है और यूरिया क्या होता है। आज पढ़ेंगे हम लोग कि यूरिक एसिड क्या होता है। ठीक है ना। आज क्या पढ़ने वाले हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। ठीक है, रेडी हो सब लोग? स्टार्ट करें? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आओ देखो सर, अगर हम यूरिक एसिड की बात करते हैं तो हमें किस किस से मिलता है सर? ये बर्ड में और काय में, रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। सर इट इज अ मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसका मेजर और आखिरी जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आगे सर क्या लिखा है कि लीस्ट टॉक्सिक कैसा होता है? ये कल बताया था ना, सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होता है? अमोनिया। और कम टॉक्सिक क्या होता है? यूरिया। एंड लीस्ट टॉक्सिक क्या होता है? यूरिक एसिड। सर फॉर रिमूवल रिक्वायर्ड टू लीस्ट अमाउंट ऑफ बताओ ब्लड। तो बहुत कम अमाउंट में हमको ब्लड चाहिए होता है। क्लियर? आगे देखो, इन मैमल यूरिक एसिड प्रोड्यूस बाय ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिन। सर प्यूरिन का जो ब्रेक डाउन होता है तो उसमें क्या बनता है सर? यूरिया बनता है। यूरिक एसिड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है सर? ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन मतलब AN+। ये आप बड़ी ख्याल समझाओगे तब सीख लोगे, मैं आपको बता दूंगा। अभी बस इतना याद रखो कि प्यूरिन का ब्रेकडाउन से क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। सर यूरियोटॉलिक एनिमल कौन से होते हैं जो रिमूव किसको करते हैं? यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? यूरिकोटैलिक एनिमल। इसमें इंसेक्ट आते हैं, बर्ड आती हैं और रेप्टाइल आते हैं। तो ये बात क्लियर हुई? सबको बात क्लियर है वाली? कोई डाउट नहीं है? पूछ सकते हो? कुछ लगा है पूछने लायक तो लिख लो फिर फटाफट से। तो हम लोगों ने वो लिख लिया। अब आगे आओ सर, आगे क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था कि बुक में ये लिखा भी था कि हर एनिमल के अलग अलग एस्केलेटरी सिस्टम होते हैं। डिफरेंट टाइप के ऐसे सिस्टम होते हैं। पढ़ा था इस बात को। सर देखो, एक टेबल बना के इजी वे में आपको मैंने टेबल दी है। इसमें आपके बुक में कुछ नाम हैं और कुछ आप आगे पढ़ने वाले हो। आप जब हायर क्लास में जाओगे तब आप इनके बारे में पढ़ोगे और कुछ अभी आपके बुक में हैं। तो ओलंपियाड जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्या देने वाले हैं? ओलंपियाड देने वाले हैं। जैसे कि देखो, टाइप ऑफ एस्केलेटरी ऑर्गन इन एनिमल, टाइप ऑफ एस्केलेटरी सिस्टम इन एनिमल, जिसमें सर यहां पर क्या लिखे हुए हैं? एस्केलेटरी ऑर्गन लिखे हुए हैं और यहां उनके नाम लिखे हुए हैं एनिमल के जिनमें पाया जाता है। सर प्रोटोनेफ्रिडिया ऑफ फ्लैम सेल एक एस्केलेटरी सिस्टम वो होता है, ये ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या है? क्या बोलो? प्रोटोनेफ्रिडिया ऑफ फ्लैम। प्रोटोनेफ्रिडिया ऑफ फ्लैम। सर ये किन में, ये एस्केलेटरी ऑर्गन किन में पाया जाता है? किस एनिमल में पाया जाता है? सर प्लेटीहेल्मिन्थस। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आप पढ़ोगे एनिमल, क्लास 9th में जाओगे तो आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम। वहां आपको एनिमल किंगडम में कैटेगरी ऑफ एनिमल, सुन रहे हो? कैटेगरी सर प्लेटीहेल्मिन्थस मतलब एनिमल की पूरी कैटेगरी वहां लिख के आएगी, आपको वो पढ़नी पड़ेगी। सर प्लेटीहेल्मिन्थस में क्या पाया जाता है? प्रोटोनेफ्रिडिया ऑफ फ्लैम सेल पाया जाता है। फ्लैट वर्म सुना होगा आप लोगों ने, फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म में ये एस्केलेटरी ऑर्गन मिलता है। एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया, रोटिफर। अब प्लेनेरिया, रोटिफर आज ही क्लास 8th में मैंने पढ़ाया था कि प्लेनेरिया क्या होता है ना? रीजनरेशन करता है। तो ये इनमें एस्केलेटरी ऑर्गन कौन सा मिलने वाला है? तो सर प्रोटोनेफ्रिडिया ऑफ फ्लैम सेल मिलने वाला है। ये बात सेट है? यहां पर सबके सेट है? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? बहुत इजी है सर। ये वाले ऑर्गन का नाम आ जाए तो आप प्लेटीहेल्मिन्थस में जितने भी एनिमल होते हैं उनके नाम याद रखना। जैसे कि आपको एग्जांपल बताया मैंने, प्लेनेरिया और रोटिफर।
ठीक है, आगे आओ सर। नेफ्रिडिया की बात करते हैं। एक एसिडिटी ऑर्गन होता है, क्या होता है? नेफ्रिडिया। ये किस में मिलता है? ये मिलता है अर्थवर्म। अर्थवर्म मैं अर्थवर्म में क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? नेफ्रिडिया बोलते हैं सर। अर्थवर्म या अदर एनिलिड्स, जितने भी एनिलिड्स होते हैं, इनमें हमें क्या देखने को मिलेगा? नेफ्रिडिया देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी जब आपने क्लास 8th पढ़ा, 7th पढ़ा होगा, वहां पर अर्थवर्म के बारे में दे रखा था, जब एसिडिटी प्रोडक्ट आप पढ़ रहे थे। दे रखा था। तो अगला क्या है? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स पढ़ा था आज, ये पढ़ा था। मालफिजियन ट्यूब्यूल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? पढ़ा है सर। कहां मिलता है ये ऑर्गन? ये एसिडिटी ऑर्गन किस में देखने को मिलता है? सर आपने बताया इंसेक्ट में देखने को मिलता है। लीच, इंसेक्ट में लीच था, और क्या था? कॉकरोच, और बताओ। कल मुझे बताना कि इंसेक्ट में कौन कौन आते हैं। आप लोग इंसेक्ट के नाम याद रखना भाई। कॉकरोच, लीच, है ना? तो ये सब के अंदर क्या, जितने भी इंसेक्ट हैं उसमें एक ट्यूब लाइक पतली सी स्ट्रक्चर होगी, जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करती है, आपके एसिडिटी प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करती है। सर क्या? मालफिजियन ट्यूब्यूल क्या एसिडिटी ऑर्गन है? सर मालफिजियन ट्यूब्यूल किसमें देखने को मिलेगा सर? सर ये देखने को मिलता है हमारे इंसेक्ट्स में। एक इजी सा एग्जांपल, कॉकरोच। इसको याद रखना, हो सकता है पेपर में कॉकरोच ज्यादा लीचा जाए, ठीक है ना? ओलंपियाड वाला कुछ भी दे सकता है भैया, कुछ भी दे सकता है। आगे आओ सर, क्या लिखा है? सर एंटिनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, या तो उसे एंटिनल ग्लैंड बोल लो या इसको ग्रीन ग्लैंड बोल लो। सर ये किस में देखने को मिलता है? आपने प्रॉन्स सुने? प्रॉन्स कुछ लोग खाते भी हैं प्रॉन्स को। तो प्रॉन्स में जो एसिडिटी ऑर्गन होता है वो होता है ग्रीन ग्लैंड। वैसे तो लोग ग्रीन ग्लैंड बहुत बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड बहुत क्वेश्चन मैंने देखे, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं ग्रीन ग्लैंड के ऊपर। तो ये इसका एसिडिटी क्या होता है? ऑर्गन होता है, और प्रॉन्स में मिलता है। अब बात आ रही है आपकी किडनी की, जो हम में भी किडनी देखने को मिलती है। जितने भी वर्टिवेट, अच्छा तो इनवर्टिवेट और वर्टिवेट, मैं आपको एक लेक्चर लाके दूंगा वर्टिवेट और इनवर्टिवेट। वर्टिवेट क्या होता है, इनवर्टिवेट का, इसका एक सेपरेट लेक्चर लाके दूंगा, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं वर्टिवेट क्या होता है। जिनके ये रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये वर्टिवेट होते हैं। जैसे हम लोग वर्टिवेट है, हमारे पास क्या मिल रही है सर? किडनी मिलती नहीं मिलती है? पढ़ा है ना किडनी, आज ही पढ़ा था मैं। किडनी पैर में होती कि नहीं होती है? किडनी काय में होती है? पैर में होती है। किडनी काय में होती है? पैर में होती है। तो किडनी किसमें मिलती है? ऑल वर्टिब्रेट में मिलती है। ये बात सबको क्लियर हुई? कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट? आगे बढ़े, पहले नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का हम लोग डायग्राम देखेंगे, है ना? क्या होता है, क्या चीज कहां पाई जाती है। इसके बाद हम लोग इसकी आगे की प्रोसेस को पढ़ेंगे कि फिल्टर कैसे होता है, ब्लड कैसे फिल्टर होता है, कहां होता है, वो चीज क्या होती है, वो हम लोग कब पढ़ेंगे? वो कल पढ़ेंगे। पर पहले अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये पढ़ने वाले हैं, चलो अंदर आ जाए। सर देखो, सबसे पहले हमारे किडनी की कितने पैर होती है? सर दो, एक पैर की किडनी होती है। एक किडनी इधर, एक किडनी इधर। नंबर ऑफ किडनी 1 and 2, राइट एंड लेफ्ट किडनी। एक होती है राइट किडनी, एक होती है लेफ्ट किडनी, ठीक है? एक राइट किडनी होती है, एक लेफ्ट किडनी होती है। और देखो सर, आपने देखा होगा कि ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं। क्या है ये? टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ड्रोसल एरोटा, ये क्या है? एरोटा है। और ये क्या है? वेना कावा। एरोटा क्या करता है बताओ? एरोटा क्या करता है? ब्लड को लेके आता है, और वेना कावा ब्लड को वहां तक लेके ऊपर लेके जाता है। तो सर देखो, हमारे किडनी में दो ट्यूब निकल रहे होते हैं। एक ट्यूब हमारा ये निकल रहा होता है, ये निकल रहा है, देख रहे हो? जो कहां पहुंच रहा है सर? सर कहां पहुंच रहा है? एरोटा जो होते हैं, एरोटा, एक एरोटा ब्लड को लेके आ रहा है, एक लेके जा रहा है। मतलब ये दो चीज है जो पूरी बॉडी से ब्लड ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। पर एक किडनी से एक ट्यूब है जो किडनी से कहां आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है। कहां आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में।
इसको क्या बोलते हैं सर? रीनल वेन। क्या बोलते हैं इसको? रीनल वेन। और जो ये ऐसे करके जा रही है यहां तक ट्यूब, इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। जो यूरिन को कहां तक लेके आता है? यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आता है। सर अब हमारे पास क्या है? अब जब ब्लड, आप सोचो यहां पर यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, किडनी में किसका फॉर्मेशन हुआ? यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये कहां पर आए सर? यूरेटर से। किससे आ रहे हैं? यूरेटर से। एक तो हमारे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, एक हमारा यूरेटर इंपॉर्टेंट बात हो गई कि यूरेटर से कहां पे आ रहा है सर? यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है। कहां आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर से वो पास आउट होता है, तो जिससे पास आउट होता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है सर? सर यूरेथ्रा एक ट्यूब है। क्या है? एक ट्यूब है जो कहां पर है सर? यूरिनरी ब्लैडर से ओपनिंग ऑफ पेनिस, ओपनिंग ऑफ पेनिस, ओपनिंग ऑफ पेनिस। सर कहां से है सर? यूरिनरी ब्लैडर से ओपनिंग ऑफ पेनिस तक होता है, जिससे हमारी यूरिन पास आउट होता है। बात समझ में आया? मैंने आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में बताया भी था कि सर फीमेल में दो पैसेज होते हैं, यूरिन पास आउट करने के लिए अलग पैसेज होता है और रिप्रोडक्टिव के लिए अलग पैसेज होता है। पर मेल के केस में सर, ये मेल के केस में सर ये कितने होते हैं? मेल के केस में कितने होते हैं सर? एक होती है, सिर्फ एक पाथ होता है। उसी पाथ से सीमन भी ट्रेवल करता है, उसी पाथ से यूरिन भी ट्रेवल करती है। तो यूरेथ्रा की, अगर यूरेथ्रा की बात करूं तो मेल में कितनी है? एक है। उसी से क्या पास आउट हो रहा है? यूरिन पास आउट हो रहा है। उसी से क्या पास आउट हो रहा है? उसी से सीमन पास आउट हो रहा है। पर फीमेल में दो ओपनिंग होती हैं, दो पाथ होते हैं। एक पाथ रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक पार्ट होता है यूरेथ्रा के लिए, जो आपको यूरिन पास आउट करने में हेल्प करता है। सर इसमें ये क्या लगे हुए हैं? ये गोल गोल क्या लगे हुए हैं सर? ये स्ट्रेच रिसेप्टर लगे हुए हैं। अब यूरिन तुम्हें कभी ओह माय गॉड प्रेशर बनना है, प्रेशर बनना है, होता है ना? फील होता है? प्रेशर बनता नहीं बनता है? अरे कुछ तो प्रेशर में रिलीज कर देते हैं, है ना? कंट्रोल, तुम्हारे कंट्रोल से खत्म। सर प्रेशर बना, सर अगर प्रेशर बनना है तो अपने आप क्यों नहीं रिलीज हो जाती है? क्योंकि सर वहां पर एक क्या होता है सर? एक स्फिंक्टर होता है। क्या होता है? स्फिंक्टर। मैंने बताया स्फिंक्टर मतलब उसको बंद करके रखता है। सर क्या काम करता है सर? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी होता है। वॉलंटरी तुम्हारे कंट्रोल, आउटर जो होता है वो वॉलंटरी होता है और इनर जो होता है वो इनवॉलंटरी होता है। तो कुछ देर तो तुम भाई कंट्रोल कर सकते हो, बहुत बहुत, ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारा स्ट्रेच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। और कुछ देर सर बस अब नहीं हो रहा, कुछ देर तुमने कंट्रोल करा, पर उसके बाद नहीं सर अब तो जाने दो, नहीं तो काम खत्म है। तो फिर तुम जाते हो। तो समझ में आया? यहां पर क्या लगे होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर लगे होते हैं, जो कहते हैं भाई तक यूरिन ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम पास जा ही रहे हो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, साथ साथ तुम्हारी आत्मा बाहर निकल गई, तो गए सर काम खत्म है बस। तो ये क्या था हमारा? क्या था? ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम था। समझ में आया? और सर देखो यहां पर ये क्या है? ये एंड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये? एंड्रिनल ग्लैंड। लिख लेना, एंड्रिनल ग्लैंड होती है। इनको हम बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। समझ में आया? सबको समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट? एवरी स्टूडेंट क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा, बाय। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।